Good morning, students. Class 8, Subject Science, Lesson number 1, Crop Production and Management. Start from activity number 1. Take मूंग और a gram seed and germinate them. हमें मूंग या ग्राम की सीड लेने हैं, उन्हें जर्मिनेट करना है. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग. हमें इक्वल साइज़ के लेने हैं सीडलिंग के लिए. टेक 3 एम्प्टी डिस्पोजल ग्लासेस. आपको 3 एम्प्टी डिस्पोजल ग्लासेस लेने हैं, खाली कोई भी डिस्पोजल ग्लासेस जो हैं वो लेने हैं 3. मार्क दैम A, B एंड C. और आपको उस पर मार्क करना है A, B एंड C. टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर. तो जो ग्लास A है उस पर आपको थोड़ा सा क्या ऐड करना है, सॉइल ऐड करनी है लिटिल अमाउंट, और उस पर मिक्स करना है काउ डंग. वो एज अ मैन्योर उसमें वर्क करेगा, खाद की तरह. इन ग्लास B पुट द सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया और एनी फर्टिलाइज़र. तो जो ग्लास B है उसमें आपको पुट करना है कुछ अमाउंट सॉइल की, उसमें मिक्स करना है यूरिया, या फिर यूरिया नहीं हो तो कोई और अदर फर्टिलाइज़र ले सकते हैं. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C. तो इसी तरीके से ग्लास जो C वाला है उसमें भी आपको सेम अमाउंट लेनी है सॉइल की, और उसमें विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है. जैसे कि आपने फर्स्ट वाले में काउ डंग ऐड किया था एज अ मैन्योर, और सेकंड वाले V वाले में आपने ऐड किया था फर्टिलाइज़र यूरिया जो था, और C वाले में कुछ भी ऐड नहीं करना है. नाउ pour the same amount of water in a each glass and plant the seedling in them, keep them in a safe place and water them daily equally. अब आपको उसमें जो वाटर ऐड करना है वो सेम अमाउंट में करना है तीनों में, और उसको सेफ प्लेस पर रख देना है, और टाइम टू टाइम डेली उनको वाटर प्रोवाइड कराना है प्लांट के लिए. आफ्टर 7 ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. आफ्टर 7 डेज आप 7 डेज़ के बाद उसमें ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकते हैं. वॉट एक्टिविटीज़ आस्क. एक्टिविटी 1 आस्क अस टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ अ शीड इन 3 डिफरेंट कंडीशन. आपको क्या करना है, एक्टिविटी जो 1 है इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ देखनी है कि शीड में ग्रोथ कितनी हुई है अलग अलग कंडीशन में. मीन्स A वाले डिस्पोजल में कितनी हुई है, B में, C में कितनी हुई है. A व्हेन सॉइल इज मिक्स विद काउ डंग, एंड B soil is mixed with some urea, and C when plain soil is used. उसमें हमने plain soil यूज़ की है. Observation. अब observation क्या है, growth of a seed is maximum in case V where soil contains some urea. सबसे ज़्यादा जो हमें ग्रोथ नज़र आती है, जो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है शीट की, वो नज़र आ रही है V वाले डिस्पोजल में, बिकॉज हमने वहाँ पर यूरिया का यूज़ किया है. यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइज़र है, केमिकल से बनता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है. द लीस्ट ग्रोथ वी सी इज़ विथ प्लेन सॉइल. और सबसे कम ग्रोथ नज़र आ रही है हमें प्लेन सॉइल में. C वाला जो है उसमें हमें कम ग्रोथ नज़र आ रही है. अब ग्रोथ पैटर्न देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में है, बी मीन्स जिसमें हमने यूरिया ऐड किया है सॉइल में. फिर उसके बाद में A वाले में जिसमें हमने काउ डंग ऐड किया है. फिर नेक्स्ट सबसे कम किस में है सबसे कम, प्लेन सॉइल में. यूरिया, डंग मैन्योर, देन प्लेन सॉइल. एक्सप्लेनेशन. यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र. यूरिया क्या है, फर्टिलाइज़र है. फर्टिलाइज़र आर रिच इन न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द प्लांट. फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं जिनकी कि प्लांट को नीड होती है. सो इट गिव्स द मैक्सिमम ग्रोथ टू द प्लांट. तो इसी की वजह से जो प्लांट जो है उन्होंने मैक्सिमम ग्रोथ हमें शो हो रही है फिगर में. डंग मैन्योर आल्सो कंटेन द न्यूट्रिएंट. जो काउ डंग जो है, जो मैन्योर जो हमने यूज़ किया है एज अ मैन्योर, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट होते हैं. बट दिस इज़ लेज़र इन कंपैरिजन टू यूरिया. बट वो अगर हम कंपेयर करते हैं उसको यूरिया से तो उसके कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं. एज अ रिजल्ट वी सी बेटर ग्रोथ देन प्लेन सॉइल बट लेज़र देन व्हाट वी गेट विद यूरिया. अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बेटर ग्रोथ देखते हैं तो हमें किस में दिखाई दे रही है, देन प्लेन सॉइल बट
मतलब प्लेन सोइल में हमें एक बेटर ग्रोथ तो नज़र आ रही है, बट कम दिखाई दे रही है, हमें कम नज़र आ रही है। किसके कंपैरिजन में? अगर हम यूरिया से कंपेयर कर रहे हैं तब हमें कम नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा हमें किस में नज़र आ रही है? जिसमें हमने केमिकल यूज़ किया, आई मीन्स फर्टिलाइज़र, यूरिया जो यूज़ किया उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट में। इसीलिए क्या होता है, फार्मर यूज़ फर्टिलाइज़र टू इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो फार्मर इसीलिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नोट, डू दिस एक्टिविटी along with your chapter and take some pics at starting and when the end of your practical। तो आपको इस एक्टिविटी में करना सिर्फ इतना ही है कि ये जो एक्टिविटी है आपको खुद से करके देखना है। खुद से आप घर पर 3 डिस्पोजल ग्लास लेंगे और सॉइल लेनी है सेम अमाउंट में। एक में आपको काऊ डंग ऐड करना है, सेकंड वन में आप यूरिया ऐड कर सकते हैं, और थर्ड में कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर आपको इसमें ग्रोथ देखनी है और टाइम टू टाइम वाटर भी प्रोवाइड कराना है इन प्लांट को। इस तरह से आपको ये शीडलिंग की प्रोसेस करनी है होमवर्क में घर पर, और फिर आपको ऑब्जर्वेशन भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। थैंक यू।